हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड में डीएसपी मिड कैप का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स में ऐसे प्रश्न थे म्यूचुअल फंड्स और मिड कैप म्यूचुअल फंड पर रिव्यू एनालिसिस करने में, तो ये फंड आज हम टच कर रहे हैं और उसके बाद हम दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो मिड कैप कैटेगरी के हैं उनको भी हम टच करेंगे। तो डेटा के साथ हम रिव्यू करने वाले हैं डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड का। फंड को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो किसी भी इन्वेस्टर को जाननी चाहिए, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी दोस्तों। तो हमारा फोकस 5 चीजों पर रहेगा। डीएसपी मिड कैप फंड के बारे में बताएंगे, इसकी एनएवी के बारे में बताएंगे, इसका परफॉर्मेंस बताएंगे इन्वेस्टर्स को, और रिस्क के क्या कैटेगराइजेशन है जो किसी भी इन्वेस्टर को जानने चाहिए, वो चीज पर हम फोकस करेंगे। पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं, हो सकता है आपको कुछ स्टॉक के आइडियाज भी मिल जाए, वो हम बताएंगे। और लास्ट में वर्डिक्ट, अगर आपके पास डीएसपी मिड कैप फंड है या फिर इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये फंड कैसा है, वो सब प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये है डीएसपी मिड कैप फंड के बारे में डिटेल्स। इसकी एनएवी है 70.65, 18 नवंबर तक का ये डेटा है। 66.46 इसकी एनएवी है रेगुलर प्लान में। दोस्तों, आप जब ये वीडियो देखेंगे अलग अलग टाइम में, अलग अलग डेट में देख सकते हैं, तो एनएवीज जो है वो चेंज होती रहती है, तो उस दिन आपको अलग एनएवी देखने को मिले। ये 18 नवंबर तक का डेटा है, लेकिन अब जो डेटा आप देख रहे हैं बहुत हद तक कंसिस्टेंट रहेंगे। मिस्टर विनीत सांबरे जो है इसके फंड मैनेजर है जुलाई 2012 से, तो एक स्टेबल फंड मैनेजर है। तो ये एक चीज को आप अभी ही एक पॉजिटिव मान सकते हैं। आप 14.46% का रिटर्न दिया है इंसेप्शन से। तो ये जो डेटा है ये अक्टूबर एंड तक का है। एयूएम आज की तारीख में 8,400 करोड़ का है, जो कि बहुत बड़ा एयूएम माना जाएगा। अब ये है आपके सामने परफॉर्मेंस का डेटा, और ये डेटा हमने डीएसपी की वेबसाइट से ही लिया हुआ है। अगर आपने डे वन से अगर आपने 1 लाख रुपए का लंपसम इन्वेस्टमेंट किया होता इस फंड में, तो आज उसकी वैल्यू होती, आप ये देखिए यहाँ पर 6,64,630 रुपीज, यानी 6,64,000 रुपए आपके बन गए होते। और अगर आप बेंचमार्क के साथ, यानी ये जो निफ्टी मिड कैप है उसके साथ कंपेयर करें, तो बेंचमार्क का रिटर्न होता 4,50,201। तो उसने अपने बेंचमार्क को बीट ही किया हुआ है। और देखिए अलग अलग एसेट क्लासेस में भी आप देखिए किस हिसाब से, देखिए स्कीम ने तो 14.46% रिटर्न दिया है। निफ्टी मिड कैप का 11.33% परफॉर्मेंस है, तो उसने अपने बेंचमार्क को यहां बीट किया है। फिर निफ्टी 50, यानी जो टॉप की जो कंपनीज है, जो निफ्टी है, उसका रिटर्न 10.33% है, तो स्कीम ने उसको भी बीट किया है, निफ्टी 50 को। अगर आपने गोल्ड में निवेश किया होता, ये जब बिल्कुल जब फंड की शुरुआत हुई थी तब से, तो गोल्ड का भी रिटर्न 13% है, 13% के आसपास है, तो फंड ने गोल्ड को भी बीट किया है। और फिर अगला नाम है पीपीएफ। पीपीएफ का रिटर्न 8.49% है, लेकिन हाँ, पीपीएफ में एडवांटेज ये भी होता है कि एक स्टेबल रिटर्न की आप अपेक्षा कर सकते हैं। तो 8.49% है डे वन से, जब ये फंड की शुरुआत हुई थी तो फंड ने उसको भी बीट किया है। तो अगर आप देखें तो फंड ने जो भी इंपॉर्टेंट, अगर आप कंपैरिजन करें तो बेंचमार्क हो या निफ्टी हो, सबको बीट किया ही है। तो वो था रिटर्न का डेटा। अब है रिस्क का डेटा। रिस्क में ये शार्पे रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम हर वीडियो में बताते हैं जो भी म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो जानना किसी भी इन्वेस्टर को बहुत जरूरी है। और शार्पे रेशियो आपको बता दें, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो देखिए 0.05 है, तो कैटेगरी का शार्पे रेशियो है -0.11 और इंडेक्स का है -0.20। तो हम जब एनालिसिस करते हैं तो शार्पे रेशियो को अच्छा फोकस दिया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर आप चाहे तो हम अलग से वीडियो भी बना देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन समझाने में या फिर शार्पे रेशियो को समझाने में दोस्तों। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम वीडियो बना देंगे। 22.12 है, और वहीं पर अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी को, 23.71 है और इंडेक्स है 24.71, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है। तो इसको भी आप एक
पॉजिटिव मान सकते हैं। तो दोनों रिस्क के कैटेगरी में ये पॉजिटिव है। अपसाइड कैप्चर रेशियो यानी समझ लीजिए इंडेक्स जो मिड कैप इंडेक्स है जो 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो कैटेगरी 95 पॉइंट ऊपर जाती है, फंड 94 पॉइंट ऊपर जाता है। तो फंड उतना जब मार्केट भागती है तो उतना नहीं भागता है, लेकिन फंड का जो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि समझ लीजिए मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाती है तो फंड खाली 74 पॉइंट यानी 74 पॉइंट नीचे जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यानी गिरती मार्केट में फंड आपको अच्छा सपोर्ट देता है। अब आपको पोर्टफोलियो की जानकारी दे दे। डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड के टोटल 45 स्टॉक्स है और जो टॉप के 10 स्टॉक है वो 37% होल्डिंग रखते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड देखेंगे तो जो 10 स्टॉक होते हैं वो 50% 60% तक भी हमने देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चूंकि मिड कैप स्टॉक है रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी भी जो है अभी तक उतनी स्टेबल नहीं हुई होती है जितनी कि लार्ज कैप कंपनीज में होता है। वहां पर डाउनसाइड जो होता है कंपनी का थोड़ा कम रहता है, तो ये इसीलिए 37% होल्डिंग दिख रहा है। और बाकी के भी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर भी आप ऐसा ही देखने को मिलेंगे। म्यूचुअल फंड जो है मिड कैप का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से 65% या उससे ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। टर्नओवर 21% है, यानी कि जो फंड मैनेजर है कितना चर्न करते हैं, कितने स्टॉक्स लेते हैं बेचते हैं। समझ लीजिए 200 हो गए टर्नओवर, यानी बिल्कुल फंड मैनेजर बिल्कुल एक तरीके से ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। तो 21 कम होना बहुत ही अच्छा न्यूज है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि स्टॉक खरीदना बेचना बहुत कम कर रहे हैं फंड मैनेजर। और अगर कुछ नया बाई अगर देखें तो अक्टूबर में तो कोई नई बाइंग नहीं हुई थी। उन्होंने माइंट्री को बाई किया था सितंबर के महीने में, और पिछले कुछ महीनों से नई बाइंग तो नहीं ही की थी मिस्टर विनीत सांबरे जो फंड मैनेजर है। तो ये जो 10 स्टॉक है सबसे ऊपर है इप्का लेबोरेटरीज 5.5% एसेट्स है। फिर है इन्फोसिस। इन्फोसिस तो खैर लार्ज कैप की कंपनीज है, लार्ज कैप की कंपनी है सॉरी, 3.77% एसेट है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज मिड कैप में बड़ा नाम है, प्लास्टिक में बहुत बड़ा नाम है, 3.75%। मन्नापुरम फाइनेंस 3.62%। टोटल ये टोटल 10 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 37 के आसपास नंबर आएगा। फिर है बालकृष्णा जो है ऑटोमोबाइल्स, जो है जो टायर्स हैं वो बनाती है, ट्रैक्टर टायर्स, या फिर इनका इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी बहुत बड़ा बिजनेस है। फिर है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एनबीएफसी 3.57%। कोरोमंडल इंटरनेशनल आप एग्रो में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नाम है, 3.45%। फिर है अतुल, फिर है रामको सीमेंट 3.25%। फिर है डीवीज लेबोरेटरी, बट अगेन डीवीज लेबोरेटरी आज की तारीख में लार्ज कैप जैसी कंपनी ही आप गिन सकते हैं दोस्तों। लास्ट में वर्डिक्ट। वर्डिक्ट में देखिए सबसे पहले मिड कैप कैटेगरी के बारे में समझना जरूरी है कि मिड कैप कैटेगरी हमेशा से रिस्की रहती है अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के साथ कंपेयर करें, या डेट के साथ कंपेयर करें, या फिक्स डिपॉजिट या पीपीएफ के साथ कंपेयर करें, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज्यादा है, रिस्क के जो मैट्रिक्स है वहां ज्यादा होता है। लेकिन रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा देने की गुंजाइश होती है, और हमने देखा भी है इंसेप्शन से इसने जैसे 14.4% रिटर्न दिया, वहीं पीपीएफ ने 8.5% के आसपास रिटर्न दिया, वहीं पर जो इंडेक्स है 11% के आसपास उसने रिटर्न दिया था। तो रिस्क है, रिटर्न ज्यादा है, तो यहां पर वो इन्वेस्टर जो वोलाटिलिटी को सह सकते हैं, वोलाटिलिटी का मतलब है लंबे समय तक स्टॉक नीचे रह सकता है, या म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है वो नीचे रह सकता है बहुत लंबे समय तक। ऐसे भी बहुत इन्वेस्टर हैं जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैं किसी भी म्यूचुअल फंड को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन 5 दिन 10 दिन मार्केट गिरती है तो फिर प्रश्न आते हैं कि इस म्यूचुअल फंड को बेच दे या नहीं बेच दे। तो वो जो अप्रोच है वो गलत रहती है, वो हम आपको बता दें। बिल्कुल अगर आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना ही है इस कैटेगरी में ही है तो आपको लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचना चाहिए। अब फंड के बारे में बताते हैं। फंड ने कैटेगरी को भी बीट किया है, यानी रिटर्न्स में कोई चिंता नहीं है, और रिस्क को भी मैनेज किया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत फंड देता है। फंड मैनेजर साहब पुराने हैं मिस्टर सांबरे, उनका 8 साल से ज्यादा इस फंड में उन्होंने समय दिया है, तो एक स्टेबल फंड मैनेजर हो उसको भी एक पॉजिटिव माना जाता है।
अंत में आपको अपनी रिस्क समझनी है। समझ लीजिए आप एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो फिर डीएसपी मिड कैप आपके जो पोर्टफोलियो है इसका बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होना चाहिए या न के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपके हैं वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक ये रिस्क जो है उसकी ज्यादा रह सकती है। लेकिन आप यंग है, आप 8-10 साल का समय दे सकते हैं, तो फिर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो उसको समझना जरूरी है। अंत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू जिनके लिए है, तो उनके लिए जो मिड कैप कैटेगरी ठीक रह सकती है, और डीएसपी मिड कैप जो हमने कैटेगरी देखी, जो नंबर्स देखे, नंबर्स में खरा फिलहाल बैठता है। आपके कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।